प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 3 संख्या आपको दिया गया है और कह रहा है कि इसका HCF और LCM निकालिए। सवाल नंबर 2 में इसमें आपको 2 संख्या दिया हुआ था और इसका HCF और LCM हम लोग निकाले थे। तो आपको 2 संख्या दे दे या 3 संख्या दे दे या 4 संख्या दे दे, ठीक है, बनाने का जो नियम है वो एक ही रहेगा, सभी में एक ही नियम लागू होता है। ठीक है, चाहे वो संख्या 3 हो, 4 हो, 2 हो, उससे मतलब नहीं है। जो HCF का नियम है वही नियम हर क्वेश्चन में लागू होगा। ठीक है, तो आइए इसमें आपको 3 सवाल दिया हुआ है, एक एक करके तीनों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सवाल नंबर 3 का पहला। यहाँ लिखिएगा कि दिया है जो संख्या दी हुई है उसको पहले हम लिख लेंगे। जैसे दिया हुआ है 12, 15 और 21। ठीक है, ये 3 संख्या दी हुई है, इसका HCF और LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों का। पहले 12 है तो 12 का कर लेते हैं। यहाँ देखिए पहले इसको हम 2 से लगाएंगे तो 2 छके 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब है 15 तो 15 का करते हैं। 15 3 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 है तो ये 5 से लगेगा 1 बार में। ठीक है, तो 15 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब है 21, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 सते 21। अब 7 है तो 7 से लगेगा 1 बार में। अब इसको हम लिखते हैं, जैसे देखिए 12 है तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 बार गुना में है तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 2। इसके पावर 1 रहता है, इसके पावर 1 रहता है, तो गुना में क्या होता है कि पावर दोनों का जुट जाता है। तो इसको हम लिखे 2 का पावर 2 गुना 3 है तो लिखेंगे 3। अब देखिए 15 है तो 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया है 3 गुना 5। ठीक है, इसको हम इसके सामने लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे 3 गुना 5 है। ठीक है, सबके सामने हम लिखे हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। फिर देखिए एक है 21, तो 21 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया है 3 गुना 7। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके सामने 3 गुना 7। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12, 15 और 21 तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। ठीक है, तो देखिए HCF हम निकालते हैं इसका। HCF 12, 15 और 21 का। ठीक है, इसमें देखिए 2 का पावर 2 है लेकिन ये दोनों में 2 नहीं है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 जो है तीनों अभाज्य गुणनखंड में है तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 को हम नहीं लिखेंगे। देखिए 7 है, 7 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है तो 7 को भी हम नहीं लिखेंगे। यानी कि हमें सिर्फ क्या मिला तीनों में, तो 3 मिला। देखिए 3 जो है तीनों में है तो 3 को हम यहाँ पे लिख दिए। यानी कि 12, 15 और 21 का जो HCF होगा वो 3 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब LCM भी निकालना है। 12, 15 और 21 का। देखिए LCM में क्या होता है कि जो जैसे ये दिया हुआ है 2 का पावर 2 और ये दोनों में नहीं है, फिर भी इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 2 इसमें है लेकिन ये दोनों में नहीं है,
फिर भी इसको हम लिखेंगे, ये एलसीएम का नियम है। तो 2 का पावर 2 हम लिखे। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को भी लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर भी हम 5 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 को भी लिखेंगे, यानी कि एलसीएम में सभी को लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे और गुना करके जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। 4 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और 12 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, और फिर 60 को 7 से गुना करेंगे तो देखिए 7 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, यानी कि 420। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ निकाले तो 3 आया और एलसीएम निकाले तो 420 आया। तो सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व कर दिए। अब देखिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर 2, लिखिएगा कि दिया है, जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे। जैसे 17 है, 23 है और 29 है, ठीक है। ये 3 संख्या आपको दिया हुआ है और इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 17 है तो 17 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 जो है ये 17 से कटेगा एक बार में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 23 है तो 23 जो है 23 से कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। अब देखिए 29 है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो है आपका 29 से कटेगा एक बार में। तो तीनों को हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको हम लिखते हैं। जैसे 17 है तो 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 1 गुना 17, ठीक है। फिर है आपका 23, 23 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 गुना 23। आप 23 गुना 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 गुना 23 लिखें, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 29 गुना 1 लिखिए या 1 गुना 29 लिखिए। तो 29 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 गुना 29, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आपको उल्टा लग रहा होगा। जैसे यहाँ पे 17 गुना 1 लिखते हैं, ये सही है, ठीक है। 17 गुना 1, फिर देखिए 23 है तो 23 गुना 1 और 29 गुना 1, तीनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे HCF किसका निकालना है, तो 17, 23 और 29 का। तो ये तीनों अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि कॉमन क्या है, तो इसमें 17 है लेकिन ये दोनों में 17 नहीं है, तो 17 को हम नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 1 जो है ये तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए 23 यहाँ है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो 23 को भी हम नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए 29 है लेकिन ये दोनों में 29 नहीं है, तो 29 को भी हम नहीं लिखेंगे। यानी कि इन तीनों का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम भी निकालना है, 17, 23 और 29 का, ठीक है। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 17 है और इसमें 17 नहीं है, तो 17 को भी लिखेंगे हम, ठीक है। इसमें देखिए 23 है, इसमें 23 दोनों में नहीं है, तो 23 को भी लिखेंगे। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 नहीं है, तो 29 को भी हम लिखेंगे। और 1 तो तीनों में है, तो 1 को भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये तीनों को आप गुना करिए, जो गुना करके आएगा वही एलसीएम होगा। तो इसको हम गुना कर देते हैं। ऐसे हम गुना इसको कर दिए हैं, इसका आंसर आएगा
11,339। जब आप इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पहले जो संख्या दिया हुआ है। दिया है 8 है, फिर 9 है और 25 है। ये 3 संख्या आपको दिया हुआ है और इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके। तो पहले हम क्या करेंगे कि तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 8 लगेगा 2 से, ये 4 बार में कट जाएगा। फिर 4 2 से लगेगा 2 बार में, फिर 2 को हम 2 से लगाएंगे 1 बार में। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए 9 है तो 9 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार में। फिर 3 है तो ये 3 से कटेगा 1 बार में, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 25 है तो 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 25 ये कटेगा 5 से 5 बार में। 5 है तो ये 5 से कटेगा 1 बार में, तो तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए। यहाँ देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, गुना 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 2 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और जब हम गुना करेंगे और आधार 1 है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या किए 1 2 3 लिख दिए और 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पे 9 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर। उसके बाद 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए गुना में हम 1 लिख देते हैं, गुना में 1 है तो लिख दीजिए, लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी लिख देते हैं गुना 1 गुना 1 गुना 1। अब हम तीनों का क्या किए अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए इसका निकालते हैं एचसीएफ। 8 9 और 25 का। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है लेकिन और कहीं इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 1 तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर इसमें है लेकिन ये दोनों में नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 9 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम। 8 9 और 25 का। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है और इसमें नहीं है तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 है, इसको भी लिखेंगे। फिर 5 का पावर 2 है, इसको भी लिखेंगे। 1 तो तीनों में है तो इसको भी लिख देंगे। अब इसको आप गुना करिए, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 गुना 3। फिर देखिए 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 5 गुना 5 और गुना 1 है। 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। फिर देखिए 3 तिया 9, फिर 5 पचे 25 और गुना 1।
8 में 9 से गुना करेंगे तो 72 होगा, और 72 को 25 से गुना करना है। तो इसमें जब हम गुना किए तो आया 1800, और 1800 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 ही रहेगा। यानी कि एलसीएम जो होगा वो 1800 होगा और एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। यही आपका आंसर हो गया।